हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। तो यार आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या हमें 2025 के अंदर टिकटॉक एड्स को रन करना चाहिए या नहीं। और ऐसा नहीं कि मैं जस्ट बातें करूंगा, मैं आपको डिटेल में पीसी स्क्रीन पे ले जाके दिखाऊंगा कि मैं क्योंकि पर्सनली टिकटॉक मार्केटिंग करता हूं तो किस तरह से और कैसे रिजल्ट्स जो है वो मुझे देखने को मिलते हैं। आज की वीडियो में हम सारी की सारी चीजें जो है वो कवर करेंगे, ना सिर्फ पाकिस्तानी मार्केट बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी क्या हमें टिकटॉक एड्स पे काम करना चाहिए या हमें फेसबुक मेटा एड्स पे जाना चाहिए या स्नैपचैट एड पे जाना चाहिए। ये सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। एक और चीज बता दूं कि ये सिर्फ कोई एक वीडियो नहीं है, ये एक प्रॉपर कोर्स होने वाला है जो कि पार्ट्स की शक्ल में आएगा, यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कुछ इस तरह से जो है वो आएगा। एंड आई नो कि बहुत से लोगों को ये भी होगा कि यार एक ही दफा आपने क्यों नहीं डाला है, एक ही दफा हम देख के जो है वो साइड पे हो जाते। उसका रीजन ये है कि भाई मैं इंसान हूं, एक ही दफा कैसे डाल सकता हूँ। और एडिटर पे भी रहम खाओ यार थोड़ा सा, मतलब वो कैसे करेगा सारा। बहुत सारे लोग जो है वो पाकिस्तानी मार्केट में काम करते हैं एंड उनका यही क्वेश्चन होता है कि भाई कितना बजट लगेगा, क्या हमें मेटा पे जाना चाहिए या हमें टिकटॉक पे जाना चाहिए। और इवन के भाई कुछ लोगों का तो ये भी होता है कि हमने स्नैपचैट पे ऐड चलाने हैं। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भाई इनमें से कौन सा प्लेटफॉर्म जो है वो आपके लिए बेस्ट है, किस पे आपको काम करना चाहिए, किस पे जो है आपको कम काम करना चाहिए या आपको थोड़ा सा साइड बिजनेस जो है उस प्लेटफॉर्म पे रखना चाहिए। ये सारी चीजों के बारे में आपको बताने वाला हूं। और ये टिकटॉक का एक कंप्लीट कोर्स होने वाला है जिसमें आपको मैं स्ट्रेटजीज बताऊंगा कि किस तरीके से आपने टिकटॉक पे काम करना है, किस तरह से एड्स को रन करना है, किस तरह से आपने कम से कम बजट के अंदर हाई लेवल की सेल्स लेके आनी है। भाई ये सारी चीजें इस कोर्स में हम लोग कवर करेंगे। तो मैं आपको लेके चलता हूँ पीसी स्क्रीन पे, क्योंकि वहां पे जो है मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिले और आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हाँ भाई टिकटॉक एड्स जो है उसके बारे में वीडियो देखना जो है वो कोई टाइम को जाया करने वाला सीन नहीं है, इसमें सच में आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। ओके सो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि मैं आ चुका हूँ अपनी पीसी स्क्रीन पे और चैनल हमारा सामने है। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है यार सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। हमारे जो है वो जल्दी जल्दी से 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाए तो फिर हम गिव अवे भी रखेंगे, कोई छोटा मोटा गिव अवे नहीं भाई, बड़ा हैवी वाला गिव अवे रख देंगे। ओके सो अभी मैं आप लोगों को अपने जो है वो 2 टिकटॉक एड अकाउंट दिखाऊंगा एंड आपको ये भी दिखाऊंगा कि भाई उसमें कितनी सेल आती है, ठीक है, कितने इंप्रेशन आते हैं, कितने क्लिक्स आते हैं। ये सारा कुछ जो है मैं आपको आज की वीडियो में दिखाने वाला हूँ एंड कौन कौन सी चीजें मैटर करती हैं, ठीक है, ये चीजें आने में, इंप्रेशन आने में, क्लिक्स आने में, सेल्स आने में, वो चीजें भी हम लोग जो है वो कवर करेंगे। ओके सो यहाँ पे मैंने ओपन किया अपना एक एड अकाउंट एंड मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ कि भाई मुझे कितनी कॉस्ट आई है, उसपे कितनी कन्वर्जन आई है और टिकटॉक पे सीन क्या होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि मेरा जो बैलेंस है यहाँ पे 39 जो है वो डॉलर पड़ा हुआ है अभी तक, ठीक है। और मैंने लास्ट पे एक प्रोडक्ट की टेस्टिंग की थी हल्की सी, बस देखने के लिए कि भाई कैसा जो है वो रिजल्ट मिलता है और काफी हैवी रिजल्ट जो है वो मुझे मिले हैं। लाइक आप देखो $7 की मेरी सिर्फ स्पेंडिंग हुई है, ठीक है, उस पर मुझे 41,000 जो है इंप्रेशन आए हैं। अब आप देखो $7 पे भाई 40,000 लोगों को आपकी प्रोडक्ट टिकटॉक ने दिखाई है। उसके बाद क्या हुआ है कि 826 लोग जो है वो क्लिक करके आए हैं। अब देखो मेरी नजर में ये बहुत कम क्लिक है टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ, टेस्टिंग में ये सारी चीजें होती हैं। मेरी नजर में भाई ये बहुत कम क्लिक्स हैं। और इसमें की रीजन क्या हो सकती है, इसकी रीजन सबसे बड़ी ये हो सकती है कि भाई मैंने या तो प्रोडक्ट की प्राइस बहुत ज्यादा लगा दी थी, ठीक है, और बाकी लोग जो है वो कम सेल कर रहे थे, कम प्राइस में सेल कर रहे थे। दैट्स वाई क्या हो रहा है कि मेरी ऑडियंस बाउंस बैक करके जा रही है, वो आ रहे हैं, ठीक है, क्लिक करके आ रहे हैं बट आके परचेज नहीं कर रहे हैं। और सेकंड रीजन क्या हो सकता है जो सबसे मेन है, बहुत से लोगों को ये होता है कि भाई अवाम आके परचेज एक भी नहीं कर रही, भाई 2 सेल भी नहीं आ रही, 3 भी नहीं आ रही। और जब मैं देखता हूं तो भाई उन्होंने, यकीन करो भाई, फारग तरीन स्टोर बनाया होता है। लैंडिंग पेज उनका भाई बिल्कुल ही बकवास होता है। और क्या है कि भाई स्टोर डिजाइनिंग तक नहीं उनको आता है, उनको स्टोर कस्टमाइज करना नहीं आता है। तो मैं उन लोगों को एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि मैंने लास्ट टाइम जो है स्टोर डिजाइनिंग पे वीडियो बनाई थी, ठीक है, यहाँ पे आपको थंबनेल नजर आ जाएगा और लिंक भी आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग लाजमी से जाके उसको वॉच करना। मैंने बताया कि किस तरह से आपको प्रोफेशनली सा जो है वो स्टोर बिल्ड करना है एंड भाई सेल भर भर के आएगी, टेंशन वेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। ओके सो यहाँ पे आप देखो नीचे अगर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करके आता हूं तो यहाँ पे कन्वर्जन जो है मुझे 36 आई है, मतलब $7 पे 36 कन्वर्जन का आना। आई थिंक ये थोड़ा सा डिसेंट हो सकता है, ठीक है, मेरी नजर में थोड़ा सा डिसेंट है, क्योंकि ये सिर्फ जो है कन्वर्जन आपको टिकटॉक एड अकाउंट में जो शो हो रही है वो है, जो व्हाट्सएप पे ऑर्डर्स आए हैं वो अलग है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो अभी आपको डाटा दिखा रहा हूँ और सिर्फ टिकटॉक का दिखा रहा हूँ, ठीक है, टिकटॉक के डैशबोर्ड में जो अपडेट हुआ है सिर्फ और सिर्फ वो दिखा रहा हूं। अब ये तो हो गया मेरा एक एड अकाउंट। अब मैं बात करता हूं अपने दूसरे एड अकाउंट के बारे में, वो भी मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूं कि भाई उसके अंदर जो है वो क्या निजाम चल रहा है, कितनी सेल आ रही है, कितनी स्पेंडिंग हो रही है। क्योंकि मैं प्रोडक्ट की टेस्टिंग करता रहता हूं भाई, मेरे में रहती है चुल के भाई इस प्रोडक्ट पे काम करके देखो क्या रिजल्ट मिलता है,
इस पे करके देखो क्या रिजल्ट मिलता है। तो अब मैं आपको अपना सेकंड ऐड अकाउंट दिखाता हूं और उसमें दिखाता हूं कि भाई कितनी स्पेंडिंग में कितने ऑर्डर आए हैं, क्या निजाम है। ओके, सो यहाँ पे मैंने जो है अपना एक दूसरा जो है ऐड अकाउंट ओपन कर लिया। यहाँ पे मैं स्क्रॉल करते हुए नीचे आता हूँ, देखो भाई ये कोई स्क्रीनशॉट नहीं है, ये स्क्रॉल हो रहा है प्रॉपर ठीक है। तो ये ऐड अकाउंट ही ओपन किया हुआ है मैंने, सही है। यहाँ पे ऊपर शो करवा रहा है कि भाई बैलेंस कम है, और खैर नीचे यहाँ पे देखो मैंने ऐड जो है वो रन की हुई है। 23 जो है डॉलर अभी मेरे पास इस अकाउंट में बाकी रह गए हैं, और $13 की जो है वो ऐड आज की चल चुकी है। अब इसमें हुआ क्या है मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखो सब लोग $13 की स्पेंडिंग हो गई है और मुझे कन्वर्जन जो है वो 15 आई है। कुछ लोगों की नजर में ये ठीक होता है कि यार $1 पे अगर एक कन्वर्जन आ रही है आपकी, तो मतलब अगर उसकी प्राइस वगैरह अच्छी है, आपका मार्जिन प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है, तो ये एक डिसेंट है, आपको काफी कुछ बच रहा है, तो ये काफी है। बट मेरी नजर में नहीं। अब देखो ना, जिस बंदे ने भाई 35-34 कन्वर्जन निकालनी है, वो भी $7 की स्पेंडिंग पे, उसके लिए तो ये होगा कि भाई ये कैसे हो सकता है कि $13 पे सिर्फ और सिर्फ 15 कन्वर्जन आए। तो इसका मैं रीजन बताता हूँ। ये एड जो है ये मैंने गलत टाइम पे चला लिया, क्योंकि अगर मैं आपको दिखाऊं कि अब जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, उस टाइम क्या डेट है और क्या टाइम है, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा शो करवा देता हूँ। यहाँ पे देखो 8:42 हुए हैं सुबह के, और आज 25 है और संडे है, ठीक है। संडे आप लोगों को पता है जितने भी लोग हैं भाई 10-11 बजे से पहले नहीं उठते हैं, और मैंने ऐड चला रखी है 8-9 बजे के करीबी। तो देखो ये चीजें भी आपको पाकिस्तानी मार्केट के अंदर देखनी पड़ती हैं। और हाँ, ये मैं बता दूं, ये मैंने पाकिस्तानी मार्केट के अंदर जो है वो अपनी ऐड रन की हुई है। ऐसा नहीं है कि भाई कोई इंटरनेशनल ऐड चल रही है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये पाकिस्तानी मार्केट को टारगेट किया हुआ है और पाकिस्तान में मेरी जो है वो एड्स चल रही हैं। एंड आई थिंक ये अभी के लिए यहाँ पे दिखा रहा है 15 कन्वर्जन $13 पे, बट जैसे जैसे टाइम आगे होता जाएगा, ठीक है, आवाम उठती जाएगी, बेदार होती जाएगी, हमें जो कन्वर्जन है वो भी ज्यादा आती जाएंगी। तो यार ये तो थी मैंने जो आपको पीसी स्क्रीन पे अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है एड्स की। बट अब बात करते हैं कि क्या हमें 2025 के अंदर टिकटॉक एड्स की तरफ आना चाहिए। तो मैं बोलूंगा कि भाई 100% आपको आना चाहिए। उसका रीजन ये है कि देखो भाई, फेसबुक जो है ना उसको हमने बदनाम कर रखा है। बहुत से लोग जो बोलते हैं कि भाई मेटा पे हमें बहुत अच्छी सेल आ रही होती है, वो आपको ये नहीं बता रहे होते हैं कि भाई मेटा पे हमने ऐड चलाई। फेसबुक का नाम भूल जाओ भाई, फेसबुक से आपको सेल अच्छी नहीं आएगी। उसका रीजन ये है कि जब से हमें जो है वो फेक आईडीज वाला सीन पता चला है फेसबुक पे, बिलीव करना वो हमने छोड़ दिया। हमें जो ऑर्डर्स आते हैं, एक आ गया, दो आ गया, 10 आ गया, वो कहां से आते हैं? वो आते हैं क्योंकि हमारी जो एड है वो चल रही होती है इंस्टाग्राम पे, ठीक है। इंस्टाग्राम की वो रील्स में आती है, थोड़ी सी डिसेंट ऑडियंस के पास जाती है, तो हमें कोई ना कोई ऑर्डर आ जाता है। बट अगर मैं बात करूं कि भाई फेसबुक को अगर कोई स्क्रॉल कर रहा है वहां पे ऐड देख के हमें ऑर्डर कर दिया, ऐसा कुछ सीन नहीं है, ठीक है। बहुत कम, बहुत रेयर, बहुत ही ज्यादा कोई यूनिक प्रोडक्ट हो तो उसपे है ऐसा कि भाई फेसबुक से ऑर्डर आ जाए, अदरवाइज इंस्टाग्राम से आता है, ठीक है, और आपको टिकटॉक से अच्छी आती है। और भाई कुछ लोग बोलते हैं कि भाई स्नैपचैट एड्स, भाई जान वो क्या करते हैं कि गूगल पे जाकर सिर्फ सर्च करते हैं कि स्नैपचैट के यूजर कितने हैं, और देखते हैं कि अच्छा यहाँ पे बिलियंस ऑफ लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, बिलियंस ऑफ लड़कियां बैठी हुई हैं, और यहाँ पे जो है हमने ज्वेलरी की प्रोडक्ट चला देनी है, हमने हेल्थ केयर की चला देनी है, हमने क्रीम्स की चला देनी है, और सेल ही सेल आ जानी है। भाई बिल्कुल गलत है। देखो वो यूजर हैं, आप ये भी तो देखो, वो यूजर हैं, और वो यूज किस लिए कर रहे हैं भाई? वो सेल्फीज के लिए कर रहे हैं, ना कि वो स्क्रोलिंग के लिए कर रहे हैं। तो बेस्ट चीज क्या है? सिर्फ और सिर्फ टिकटॉक एक बेस्ट चीज है, एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है आपके लिए। क्यों? क्योंकि वहां पे स्क्रोलिंग बहुत ज्यादा है, आपके जो ऑर्डर आने के चांसेस हैं वो मैं कहता हूं कि भाई 80% बढ़ जाते हैं जब आप अपनी एड को टिकटॉक पे चलाते हो। अगर आप मुझसे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस पूछोगे कि भाई आपने जो है इतने ब्रांड्स पे काम किया और आपने एड्स कहाँ पे चलाई है, और आप सोच के भाई ऐसे हो जाओगे, शॉक हो जाओगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो मैं आपको बता देता हूं कि यार मैं अभी तक टिकटॉक के अलावा मेटा पर गया ही नहीं हूं। मैंने टिकटॉक पर ही इतना काम कर लिया, इतना ज्यादा एक्सपीरियंस गेन कर लिया है कि मुझे मेटा पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैं इधर के ऑर्डर्स ही नहीं संभाल पा रहा हूं, तो भाई मेटा पे जाके मैं क्या ही करूंगा। तो ये सीन होता है जब आपको स्ट्रेटजी पता चल जाती है, जब आपको वो एक प्लेटफॉर्म का वीक पॉइंट पता चल जाता है ना, जब आपको पता होता है कि भाई ये चीज डालने से जो है वो मेरी कम कॉस्ट में ज्यादा जो है वो ऑर्डर आने के चांसेस है, तब मजा आता है आपको एड्स लाने में, तब मजा आता है ई कॉमर्स करने में, तब मजा आता है व्हाइट लेबल, प्राइवेट लेबल सब कुछ करने में। तो टेंशन नहीं लेनी है भाई। ये जो सीरीज मैंने अभी चला दिया ना, इसमें लाइव चीजें आपके साथ शेयर करूंगा। ऐसा नहीं है कि भाई बस हवा में बातें हो रही है कि ये कर लो वो करो, ना ना ना, ऐसा नहीं होगा भाई। वो चीजें बताऊंगा जो मैं प्रैक्टिकली खुद करता हूँ, ठीक है, जो मैं खुद करता हूँ, जो स्ट्रेटजीज खुद अपनाता हूँ भाई, जो मैं खुद एड शूट के दौरान करता हूँ, जो मैं लैंडिंग पेज डिजाइन करता हूँ। मतलब मैं आपको सारी चीजें ऐसे खोल खोल के दिखाऊंगा कि भाई ये देखो, ये मैंने ऐसे किया, ये मैंने ऐसे किया और मुझे इतने ऑर्डर्स आए हैं, ठीक है। ये सारी चीजें जो है हम इस कोर्स में, इस सीरीज में कवर करेंगे।
आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर पहले से नहीं किया हुआ तो यार क्या कर रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब।